हेलो साथियों, कैसे हैं आप सब। और काफी दिनों बाद आज मौका मिल रहा है आपसे बात करने का, तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। मैं बहुत खुश महसूस कर रहा हूं अपने आप को कि आज मेरी आपसे बात हो रही है। साथियों, आज की जो वीडियो मैं बना रहा हूं, ये मैं उन लोगों को टारगेट कर रहा हूं वीडियो बनाने में जिन लोगों को लगता है कि हमारे पास जिंदगी में कुछ भी नहीं है और हमसे ज्यादा कोई परेशान नहीं है। जिन्हें लगता है कि हमारी जिंदगी में बहुत कुछ छूट गया है और हम दूसरे लोगों के मुकाबले ज्यादा दुखी हैं। तो ऐसे लोगों को टारगेट करके आज मैं ये वीडियो बना रहा हूं। छोटी सी वीडियो है, इसको आखिर तक जरूर देखिएगा। और मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपको लगता है कि ये वीडियो अच्छी है और किसी का फायदा कर सकती है, तो आप इस वीडियो को दूसरे लोगों तक भेजने में गुरेज ना करें। साथ ही मैं शुरुआत करता हूं वीडियो की जल्दी से। अभी 2-3 दिन पहले एक वीडियो मेरे पास व्हाट्सएप पे आया, और व्हाट्सएप पे उस वीडियो में क्या था कि एक व्यक्ति का बड़ा भाई मर जाता है एक्सीडेंट दुर्घटना में। और वह व्यक्ति जब उस स्थल तक पहुंचता है अपने भाई की डेड बॉडी के लिए, तो पता लगता है कि मुर्दा घर का जो चौकीदार है वो ताला मारकर जा चुका है। और उसको फोन किया जाता है। वो कहता है कि चौकीदार जो कहता है कि मैं अगर आऊंगा तो मुझे 500 रुपये रिश्वत चाहिए। फिर वो व्यक्ति रोते हुए वीडियो बनाता है कि हमारे पास 500 रुपये नहीं है, हम अपने भाई की शक्ल देखने के लिए सुबह तक वेट करने को मजबूर हैं क्योंकि हमारे पास 500 रुपये नहीं है रिश्वत के देने के लिए। जब उनसे एक पत्रकार ने सवाल किया कि आप यहाँ तक पहुंचे कैसे, आपका घर बहुत दूर है और जहाँ एक्सीडेंट हुआ ये जगह बहुत दूर है, तो उन्होंने बताया कि हम किसी ऑटो के पीछे लटक के, किसी बस के पीछे या इस तरह से लिफ्ट मांगकर यहाँ तक पहुंचे क्योंकि हमारे पास किराए के भी पैसे नहीं है। दूसरा, अभी कुछ दिन पहले की बात है, मेरी सोसाइटी के बाहर एक पंचर वाला है, वहां उनसे हमारी दुआ सलाम है, तो वहां बैठ जाते हैं अक्सर कभी कभी बात करने के लिए। जब मैं वहां बैठा हुआ था तो एक बैटरी रिक्शा वाला आता है और वो कहता है कि मेरा टायर चेक कीजिए। उसके टायर में पंचर था, शायद कुछ कमी थी। उसने टायर खोला तो देखा कि टायर करीब करीब इतना 7 से 8 इंच फटा हुआ है अंदर से। तो पंचर वाला कहता है कि टायर बदलना पड़ेगा। वो कहने लगा कि फिलहाल आप इसमें कुछ जुगाड़ कर दीजिए और उसको ऐसे ही चला दीजिए, अभी मेरे पास टायर बदलने के पैसे नहीं हैं। तो उस टायर वाले ने देखा कि उसमें ऑलरेडी एक पैच लगा हुआ था पहले से, उसने एक पैच और रख के किसी तरीके से उसका काम चलाने की कोशिश की और वो टायर चलता है तो धड़ 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 धड़, क्योंकि पैच उसमें लग गया है। यानी उस व्यक्ति के पास जो डेली 500-700 रुपये अपने परिवार के लिए कमा रहा है, लेकिन उस पर टायर जो चेंज करवाना है उसके भी पैसे नहीं बच पा रहे हैं। और तीसरा उदाहरण इसमें यह है कि एक बार मैं अपने मित्र के यहाँ बैठा था, तो उन्होंने चाय ऑर्डर की और जब चाय वाला आया मेरे पास, तो उसकी उम्र करीब 70 से 75 वर्ष रही होगी। उस बूढ़े व्यक्ति ने चाय सर्व की और सर्व करते ही बैठ गया। हमने कहा, चाचा क्या बात है, आज फुर्सत में लगते हो कि यहाँ आराम से बैठ गए, जाओ दुकानदारी संभालो। तो कहने लगा, मेरी दुकान यहाँ से 25-30 कदम पर है, लेकिन इस बुढ़ापे की वजह से 25-30 कदम चलने में भी मेरी सांस फूल जाती है और मैं खड़ा रहता हूँ तो मेरी टांगें कांपने लगती हैं। उस कांपती टांग से वह दुकान दुकान में चाय पहुंचाता है। 75 वर्ष की उम्र में अगर कोई काम कर रहा है तो जाहिर सी बात है उसका शौक नहीं हो सकता, ये मजबूरी हो सकती है। साथियों, अब ये जो 3 उदाहरण मैंने आपको दिए कि एक व्यक्ति के पास 500 रुपये नहीं है, दूसरे के पास टायर चेंज करने के लिए पैसे नहीं है, और तीसरा व्यक्ति असहाय हालत में 75 वर्ष की उम्र में लोगों को चाय बेच रहा है। और एक कंडीशन हमारी है कि हम अपने घर में अच्छे खासे गद्दे पर सोते हैं, अच्छी खासा साइज का एक एलईडी लगा है, वाईफाई भी लगा है, घर में 4 व्हीलर भी है, अच्छे स्कूल में पढ़ भी रहे हैं, और जब मन करता है बाहर से भी खाना खा लेते हैं, जब मन करता है बाहर से सामान भी ऑर्डर कर देते हैं, और जब मन करता है घर से भी बना के खा सकते हैं। हमें हर तरह का फ्रीडम है। क्या हम परेशान हैं? उन 3 लोगों को देखो और दिल से पूछो अपने कि क्या हम परेशान हैं? क्या हमारे पास कुछ नहीं है? इसका सही जवाब होगा, हम परेशान नहीं हैं। जिनसे हम अपनी तुलना कर रहे हैं वो लोग ज्यादा सक्सेस हैं। उन लोगों के पास ज्यादा आपके मुकाबले धन संपत्ति है, उन लोगों के पास आपसे ज्यादा बड़ी कार है। यही कारण है कि आप दुखी हैं, क्योंकि जब इंसान अपने आप को कंपेयर करने लगता है दूसरों से, तो उसको लगता है कि यार उसके पास तो 20 लाख की कार है, मेरे पास 8 लाख की कार है, उसके पास 200 गज का मकान है, मेरे पास 100 गज का मकान है, उसके 4 बच्चे नौकरी कर रहे हैं, मेरा एक भी बच्चा नौकरी नहीं कर रहा है। जब हम कंपेयर करने लगते हैं तो हम भूल जाते हैं कि हमारे पास क्या है। हम सिर्फ उसी को खोजने लगते हैं जो उसके मुकाबले हमारे पास नहीं है, और यही हमारे दुख का कारण है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि साइंस का एक नियम होता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमें क्या कहता है कि जो पॉजिटिव सोच लेके, जो निगाहें लेके, हम जो दिमाग में रख के
दूसरों की ओर देखेंगे हमें वही दिखाई देगा। जैसे मान लीजिए आप कोई कार खरीदने का मन बना लीजिए, सेंट्रो, i10, कोई सी भी कार खरीदने का आप मन बना लीजिए, तो आपको सड़कों पर वही कार नजर आने लगेंगी। आप कहीं मकान खरीदने का प्लान कर लीजिए तो आपको सड़कों पर उसी के इश्तिहार दिखने लगेंगे, अखबारों में उसी के इश्तिहार दिखने लगेंगे, क्योंकि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है। आप परेशान नहीं हैं, आपके पास जितना धन संपत्ति है उससे आप खुशहाल जिंदगी जी सकते हो, अच्छे से जी सकते हो। मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोग स्ट्रेस लेते हैं, कम उम्र में बाल सफेद कर लेंगे, चेहरे पर चमक नहीं है, हंस नहीं सकते, मुस्कुरा नहीं सकते। अरे यार, क्यों अपनी जिंदगी को दुखी करने में लगे हो? क्यों दूसरों से कंपेयर कर रहे हो? और यही कंपेयर करने की आदत आपने अब अपने बच्चों पर भी लाद दी। उसके 90% नंबर है, उसके 75% नंबर है, उसके 100% नंबर है, वो फर्स्ट आ गया, वो सेकंड। अरे क्यों, किस लिए? एवरी चिल्ड्रन हैज ए इंडिविजुअल पर्सनैलिटी। हर बच्चे के पास अपनी एक खुद का व्यक्तित्व है, हर इंसान के पास अपना एक व्यक्तित्व है। जो गुण मेरे पास है वो आपके पास नहीं, और जो आपके पास है वो मेरे पास नहीं। ये हमें सहज स्वीकार करना होगा, ये हमें मानना होगा कि हमारे पास जो है वो काफी है, सेटिस्फाइड है हम उससे। जब हम ऐसी एनर्जी लेके घर से निकलेंगे तो आप जानते हैं कि 7 रिंग हमारे पास एनर्जी के काम करते हैं। अभी जब मैं आ रहा था ऑफिस के रास्ते में तो एक व्यक्ति सड़क पर झाड़ू लगा रहा था, और अचानक से मैंने इसको पीछे से हॉर्न दिया, तो उसने ऐसे पलट कर देखा गुस्से से, और मैं मुस्कुरा दिया तो वो भी मुस्कुरा दिया, और मैंने फिर कार का शीशा नीचे किया और मैंने उसको वाईफाई किया ऐसे करके। उसने भी हैंड चीयर्स किया और मैंने कहा सॉरी। वो कह रहा कोई बात नहीं बेटा। तो ये तब हुआ कि जब मैं अपने घर से खुशी खुशी निकला, जब मैं पॉजिटिव माइंड लेके आया। अगर मैं सोचता रास्ते में, अरे हम कितने दुखी हैं, हमारे घर पर कुछ भी नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है, तो क्या मैं उससे अच्छे से बात कर पाता? और यही जीवन में फेलियर होने की सबसे बड़ी निशानी है कि आप दिमाग में स्ट्रेस लेके लोगों से बात करते हैं, अपनी उम्र घटा रहे हैं, समय से पहले अपने बाल सफेद कर रहे हैं, अपनी आंखें कमजोर कर रहे हैं, अपने चेहरे की चमक खो रहे हैं। आप खुश रहिए, जिंदा दिल रहिए, आप दूसरों से कभी कंपेयर मत कीजिए। और साइंस का नियम, एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जो आपके अंदर होगा वही बाहर आपको दिखने लगेगा। इस बात पे आप विश्वास कीजिए। और चलते चलते मैं इतना ही कहूंगा, एक सलाह मेरी रहेगी कि उन लोगों से तर्क वितर्क कीजिए जो किताबें पढ़ते हैं, जो सिर्फ बातें करते हैं, उनसे कभी कुछ मत सीखिए। जय हिंद, नमस्कार।